हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ बात करने वाले हैं रिग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस पर। उनके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन आपके सामने है कि इफ़ थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू रिग्रेशन लाइंस इन द केस ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। आपके पास एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं और उन दोनों वेरिएबल्स से जो रिग्रेशन लाइंस जनरेट हो रहे हैं उन रिग्रेशन लाइंस में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। तो आपको ये शो करना है tan थीटा इज़ इक्वल टू 1 - r² अपॉन आर। और स्टैंडर्ड डेविएशन हम जानते हैं, एक्स वाला जो डाटा दिया हुआ है उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एक्स है, और वाई वाला जो डाटा दिया है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा वाई है। तो ये रिलेशन, ये चीज़ आपको शो करना है, ठीक है। वेयर आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स, मतलब वही आर क्या है आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट, सिग्मा एक्स क्या है, सिग्मा एक्स आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है, और उसके बाद सिग्मा वाई जो है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई है, ठीक है। पहले हम लोग ये रिलेशन निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग निकालते हैं जो ये अगला पार्ट है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस वेयर आर इज़ इक्वल टू 0 एंड आर इज़ इक्वल टू +-1। तो उन कंडीशंस पे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो लाइंस ऑफ रिग्रेशन का हम लोग फार्मूला जानते हैं। वो लाइंस ऑफ रिग्रेशन का जो इक्वेशन होता है वो ये होता है y - y बार इज़ इक्वल टू आर सिग्मा वाई ओवर सिग्मा एक्स इंटू x - x बार। और एक लाइन का इक्वेशन अगर जो देखा जाए तो y माइनस जस्ट 1 मिनट, ये हम लोग जानते हैं होता है y - y बार इज इक्वल टू m x - x बार, ठीक है। ये एक लाइन का इक्वेशन होता है जहाँ पर m जो होता है वो क्या होता है, किसी भी लाइन का स्लोप होता है, ठीक है। तो अगर जो इससे हम इसको कंपेयर करें तो r इंटू सिग्मा वाई ओवर सिग्मा एक्स, ये वाला पार्ट जो है वो m दिखाई दे रहा है। तो अगर जो रिग्रेशन ऑफ y ऑन x हम लेते हैं और रिग्रेशन ऑफ लाइन x ऑन y लेते हैं तो उनके लिए ये दोनों फार्मूले आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ क्लास में, ठीक है। तो अगर जो ये देखा जाए तो ये वाला पार्ट आपका m1 है और इस वाले स्लोप को हमने मान लिया m2। इस वाले स्लोप को हमने मान लिया m2 जो यहाँ पर किनारे हमने सपोज किया हुआ है। अब उसके बाद m1 और m2 ये दोनों वैल्यूज़ मालूम है, तो हम जानते हैं किसी भी दो लाइन का इक्वेशन अगर जो इस फॉर्म में दिया हुआ है, उन दोनों लाइन का स्लोप m1 और m2 है, तो उन दोनों स्लोप के बीच का एंगल, उन दोनों लाइन के बीच का एंगल जो होता है tan थीटा इज इक्वल टू होता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये फार्मूला होता है। तो इसमें m1 और m2 ये दोनों हम लोगों ने कंपेयर करके इस दिए गए लाइन में निकाल रखा है, ठीक है। तो वहाँ से हम लोगों ने स्लोप को रख दिया 1/r सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस r सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स, ठीक है। ये हम लोगों ने निकाल लिया, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ से जब हम लोग इसको इस फॉर्म में लेते हैं, इसको y माइनस वाई बार के फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे तो 1/r उधर चला जाएगा x के साथ, x माइनस एक्स बार के साथ, और सिग्मा एक्स ओवर सिग्मा वाई जो है उधर जाके सिग्मा वाई ओवर सिग्मा एक्स m2 ये बन जाएगा, ठीक है। तो m2 एक्चुअली ये नहीं है, ये उधर जाके तब m2 बनेगा। अब m1 और m2 की वैल्यू जब हम लोग इसमें रखे और इसको सिंप्लीफाई किए तो इन दोनों टर्म में से हमारा जो है सिग्मा वाई ओवर सिग्मा एक्स ये हमने कॉमन ले लिया, और ये कॉमन लेने के बाद 1/r माइनस r ये बचा, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो r से r कैंसिल हो गया और बचेगा आपका सिग्मा वाई का स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई हम लोग करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद 1 माइनस आर जो है सिंप्लीफाई होके आपका 1 - r² अपॉन r आ गया। और उसके बाद ये जो सिग्मा वाई ओवर सिग्मा एक्स है ये हमने ऐसे लिख दिया यहाँ पर, और उसके बाद इसको नीचे वाले को सिंप्लीफाई करेंगे तो सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर ये हो गया, और सिग्मा एक्स स्क्वायर जो ये डिनोमिनेटर में है इसको उठा के ऊपर रख दिया, ठीक है। सिंप्लीफाई करने पे हमें मतलब ये रिज़ल्ट मिल गया, और यही चीज़ हम लोगों को यहाँ प्रूव करना था, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब ये कह रहा है कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस वेयर r इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू +-1। तो इफ़ r इज इक्वल टू 0
देन देयर इज़ नो रिलेशनशिप। जैसे जाहिर सी बात है, अगर जो कोरिलेशन कोफिशिएंट हमारा ज़ीरो हो जाता है तो उन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं रह गया, ठीक है, कोई कोरिलेशन नहीं रह गया बिटवीन द टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, एंड दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। अब r इज इक्वल टू ज़ीरो अगर जो हम इस दिए गए रिलेशन में रख देते हैं तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा इज इक्वल टू r की वैल्यू जब हम लोगों ने ज़ीरो रख दिया तो 1 माइनस ज़ीरो 1 अपॉन ज़ीरो, 1 अपॉन ज़ीरो इनफाइनाइट हो गया, मतलब tan थीटा की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकलती है π/2। तो π/2 ये उन दोनों लाइन के बीच का एंगल मिल गया, ठीक है, अगर जो r कोरिलेशन कोफिशिएंट हमारा ज़ीरो होता है तब, ठीक है। तो सिंस द लाइन्स 1 एंड 2 आर परपेंडिकुलर, ठीक है। दूसरा केस, अगर जो सिग्निफिकेंस ये कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर जो प्लस माइनस 1 होता है तो देखते हैं, इफ़ r इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 या प्लस 1 रखो या माइनस 1 रखो, ये यहाँ पर आपको जो भी मिलेगा प्लस 1 रखोगे r की वैल्यू तो ऊपर वाले में तो 1 ही रहेगा, 1 माइनस 1 ज़ीरो, या माइनस 1 रखोगे तब भी वही होगा। तो फाइनली ये हमारा वैल्यू पूरा का पूरा हो जाएगा ज़ीरो। tan थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ज़ीरो। वहाँ से थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, थीटा की वैल्यू ज़ीरो मिल गई। अब थीटा की वैल्यू ज़ीरो मिल गई तो जाहिर सी बात है उन दोनों लाइंस के बीच में एंगल ज़ीरो हो गया, मतलब वो दोनों की दोनों लाइन कोइंसाइड कर गई। और जब दोनों की दोनों लाइन कोइंसाइड कर गई तो कोरिलेशन कोफिशिएंट वहाँ पर क्या हो गया, आपका कोरिलेशन r की वैल्यू जो है प्लस माइनस 1 ले रखा है, मतलब प्लस 1 हो या माइनस 1 हो, तो ऐसी दशा में लाइंस को जो है कोइंसाइड कर जा रही हैं और वहाँ पर आपका परफेक्ट कोरिलेशन कहा जाएगा उन दोनों लाइंस के बीच में। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y इज़ 0.5 एंड द एक्यूट एंगल बिटवीन देयर लाइन ऑफ रिग्रेशन इज़ tan इनवर्स थीटा, मतलब tan इनवर्स 3/5, ये हमारा एंगल है थीटा, ठीक है। x और y है, दो डाटा आपके सामने दिया हुआ है, उन दोनों डाटा के बीच में कोरिलेशन जो है वो क्या है 0.5 और एंगल जो दिया है वो है tan इनवर्स 3/5, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, शो करना है कि x का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है y के स्टैंडर्ड डेविएशन का हाफ है, ठीक है। सिग्मा x हमें शो करना है, सिग्मा x इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन 2। चलिए, कोरिलेशन कोफिशिएंट r इज गिवन हियर 0.5 and angle is also given here, theta is equal to tan inverse 3/5 and what this implies that tan theta is equal to 3/5, क्योंकि tan theta ही हम लोगों को यूज़ करना है, ठीक है। तो tan theta is equal to, हम लोग अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ये रिलेशन पढ़े हैं कि पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग रिलेशन ये पढ़े हुए हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन, ये पिछले वाले क्वेश्चन में अभी आपने देखा है कि ये हमारा था tan इनवर्स 1 मिनट, ये पिछले वाले क्वेश्चन में देखा tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, और सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर, इस वाले रिलेशन को हम लोग यहाँ यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है 3/5, ये हमने पुट कर दिया, और r की वैल्यू क्या दी हुई है 0.5, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 5/10 और 1/2 भी लिख सकते हैं। तो r की वैल्यू जब 1/2 पुट कर दिया आपने 1 माइनस 1/4 अपॉन 1/2, और सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एज इट इज़ रहने दीजिए क्योंकि उसी के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे हमें तो 3/5 ये हो गया, और इसको सिंप्लीफाई करने पे हमें मिल गया 3/2, 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 टाइम्स सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सिग्मा वाई स्क्वायर, और ये 5 जो है उधर मल्टीप्लाई होके फिर इधर आ गया -5 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे करेंगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रहा है सिग्मा एक्स के फॉर्म में, तो इसको ब्रेक कर लेते हैं, 2 सिग्मा एक्स या सिग्मा वाई किसी को भी आप कंसीडर कर लें, तो 2 सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस 5 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस 2 सिग्मा वाई स्क्वायर, ये आपका एक्चुअली क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो सिग्मा एक्स 2 सिग्मा एक्स का स्क्वायर और -5 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई को हमने ब्रेक कर लिया दो पार्ट में, 4 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई माइनस 1 टाइम सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस 2 सिग्मा वाई स्क्वायर, इस फॉर्म में ब्रेक कर लिया। दोनों में से जो कॉमन मिल रहा है वो ले लिया जाए, तो फर्स्ट 2 टर्म्स में हमें 2 सिग्मा एक्स कॉमन मिल रहा है, वो हमने ले लिया 2 सिग्मा एक्स, अंदर क्या बचा सिग्मा एक्स माइनस 2 सिग्मा वाई, और फिर उसके बाद लास्ट के दोनों टर्म में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, माइनस कॉमन मिल रहा है, सिग्मा वाई कॉमन मिल रहा है, माइनस सिग्मा वाई कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा सिग्मा एक्स माइनस 2 सिग्मा वाई, ये बच गया।
सिग्मा एक्स माइनस 2 सिग्मा वाई दोनों टर्म में हमें कॉमन मिल रहा है, उसको हमने कॉमन ले लिया, अंदर के बचे यहाँ से 2 सिग्मा एक्स माइनस 2 सिग्मा वाई माइनस सिग्मा वाई, ये चीज़ बचा। तो 2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई इंटू सिग्मा एक्स माइनस 2 सिग्मा वाई, ये मिल गया आपको। चलिए, ये दोनों पार्ट का प्रोडक्ट अगर जो ज़ीरो के बराबर है तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक पार्ट ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। तो या तो ये ज़ीरो होगा या तो ये वाला नीचे वाला ज़ीरो होगा। तो ऊपर वाला अगर जो ज़ीरो हुआ तो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 2 सिग्मा वाई हो गया, और नीचे वाले को अगर जो ज़ीरो के इक्वेट किए हैं तो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा वाई हो गया। ये दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो हमें प्रूफ करना है, जो हमें शो करना है, उसके अकॉर्डिंग सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा वाई बाई 2, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन ए पार्शियली, अभी जो पिछला क्वेश्चन आपने किया वो क्वेश्चन ऐसा था जिसमें आपको जो है मतलब कोई डाटा ऐसे दे नहीं रखा था, ठीक है। और यहाँ वाले में भी फिलहाल अभी डाटा नहीं है, डाटा वाले क्वेश्चन आगे हैं। इन ए पर्टिकुलर डिस्ट्रॉयड लेबोरेटरी record of an analysis of a correlation data the following results only are eligible। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 दी हुई है, और रिग्रेशन इक्वेशंस हमारे पास क्या दिए हुए हैं, 8x माइनस 10y इज इक्वल टू प्लस 66 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन दे रखा है 40x माइनस 18y इक्वल टू 214। तो ये जो इक्वेशंस आपको दिए हुए हैं उसके बाद लिखा है व्हाट वेयर, मतलब हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, मीन वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, मतलब मीन वैल्यू एक्स बार और वाई बार फाइंड करना है, और फिर उसके बाद हमें फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, मतलब सिग्मा वाई फाइंड करना है, और तीसरा पार्ट हमें फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, मतलब आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए आइए प्रोसीड करते हैं सॉल्यूशन पे इसके। तो हम लोगों को जो इक्वेशंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8x, ये दिया हुआ है 8x माइनस 10y प्लस 66 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन रिग्रेशन लाइन का दिया हुआ है 40x माइनस 18y इक्वल टू 214। ये दोनों लाइंस ऑफ रिग्रेशन हैं, तो जाहिर सी बात है जो x और y के लाइंस ऑफ रिग्रेशंस का इक्वेशन दिया हुआ है तो ये x के मीन और y के मीन को सेटिस्फाई करेगा, ये दोनों इक्वेशन। तो ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो मीन पर ही हमारा जो है लाइन ऑफ रिग्रेशन, ये दोनों बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, मतलब दोनों को वो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो मीन को अगर जो सेटिस्फाई कर रहा है तो x की जगह x बार और y की जगह y बार आपने दिए गए इक्वेशंस में रख दिया। रखने के बाद आपको मिला 8x बार माइनस 10y बार इज प्लस 66 इज इक्वल टू 0, और दूसरे इक्वेशन से आपको मिला 40x बार माइनस 18y बार माइनस 214। ये दोनों इक्वेशंस को जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देख रहे हैं, और इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे x बार और y बार के लिए, तो और भी मेथड्स होते हैं, फिलहाल यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ किया हमने सॉल्व करने के लिए, मतलब तो x बार इज इक्वल टू एक्स बार के अपॉन ये है एक्स बार जब हमने लिया तो y बार के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को हमने हमको सॉल्व करना है, ठीक है, दोनों इक्वेशंस में। तो -10 माइनस 214 माइनस, फिर उसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो तरीका है, ठीक है, जैसे डिटर्मिनेंट में सॉल्व करते हैं वैसे ही। तो एक्स बार को अगर जो हमने लिया तो एक्स बार वाले टर्म्स को दोनों इक्वेशन में छोड़ के वाई बार के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स को या हमने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया नीचे। फिर उसी तरह से वाई बार को हमने जब लिया तो वाई बार को छोड़ते हुए उसके बाद कांस्टेंट टर्म को पहले लीजिए वाले कॉलम को, कांस्टेंट टर्म वाले कॉलम को, फिर उसके बाद एक्स वाले टर्म वाले कॉलम को, फिर उनको लेके डिटर्मिनेंट जैसे लिखते हैं वैसे सॉल्व कर लिया। फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म में 1 को हमने लिया, 1 के नीचे हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसको क्विट करते हुए, फिर उसको स्किप करते हुए, फिर ये एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स के साथ ये हमने कर लिया। फिलहाल तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग बहुत पहले से जानते हैं। तो इसको हमने जब सिंप्लीफाई किया तो एक्स बार की वैल्यू हम लोगों की मिल गई 13, और वाई बार की वैल्यू ये सिंप्लीफाई करने में भी आप लोग ये चीज़ जान ही रहे हैं कि इस x वाले को इसके साथ अगर जो लेंगे तो x की वैल्यू आएगी, और y बार वाले टर्म को इस टर्म के साथ लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y बार की वैल्यू। तो x बार और y बार ये दोनों की वैल्यूज़ जब हमें मिल गई, अब एक काम ये करते हैं कि x बार और y बार मतलब हमारा वो पॉइंट मिल गया जिस पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं।
अब अगली बात, लाइन ऑफ रिग्रेशन, चूंकि वो दिया हुआ इक्वेशंस ये दोनों के दोनों लाइंस ऑफ रिग्रेशन है, तो इनको जैसे y माइनस वाई बार इज इक्वल टू सम कोरिलेशन कोफिशिएंट इनटू सिग्मा एक्स ओवर सिग्मा वाई इज इक्वल टू y माइनस वाई बार, इस फॉर्म में जैसे हम लोग जनरली रिग्रेशन लाइन को हम लोग डिनोट करते हैं, लिखते हैं जनरल फॉर्म में, उस फॉर्म में इसको हमने लिखना चाहा। तो क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में उसे लिखते हैं। तो y इज इक्वल टू, ये हमने पहले वाले इक्वेशन को लिखा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, माइनस 10y में 10 को नीचे ले जाओ तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस प्लस रहेगा 8/10 इंटू एक्स, मतलब 0.8x, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म 66/10, तो ये 6.6, और यहाँ से आपको y इज इक्वल टू इस टाइप का इक्वेशन मिला। अच्छा, दूसरे वाले इक्वेशन से भी निकाल लेते हैं x की वैल्यू। तो x की वैल्यू जब वहाँ से निकाले तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, -18 उधर गया, +18, 18/40, ये फाइनली 0.48y प्लस 5.35, कुछ और नहीं किया है, यहाँ से 40 को उठा के पूरे में डिवाइड कर दो और x को एक साइड में कर लो, y वाले और सारे टर्म को एक साइड में कर लो, तो ये हो गया। ठीक है, अब जरा सा देखिए कोरिलेशन कोफिशिएंट, जो रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है, r को तो हम कोरिलेशन कोफिशिएंट बोलते हैं, लेकिन r के साथ सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स है या सिग्मा एक्स बाई सिग्मा वाई है, तो उसको हम कहते हैं कोरिलेशन रिग्रेशन कोफिशिएंट, उसको कहते हैं, इस पूरे को रिग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट इस वाले लाइन से हमें क्या मिला, 0.8, तो r इंटू सिग्मा वाई ओवर सिग्मा एक्स, ये 0.8 हो गया, और उसके बाद दूसरे वाले इक्वेशन में से रिग्रेशन कोफिशिएंट r सिग्मा एक्स ओवर सिग्मा वाई, ये हमारा क्या हो गया, 0.5, ठीक है, ये 0.45 मिल गया। ठीक है, तो ये r इंटू सिग्मा वाई ओवर सिग्मा एक्स 0.8 हुआ, और r सिग्मा एक्स ओवर सिग्मा वाई ये हो गया 0.45। अब इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो प्रोडक्ट जब दोनों का लिया हमने, तो ये दोनों तो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होके हमें दे देंगे 0.36, और यहाँ पर हमारा सिग्मा वाई से सिग्मा वाई कैंसिल, सिग्मा एक्स से सिग्मा एक्स कैंसिल, और फाइनली हमारा आर स्क्वायर जो है वो मिल जाएगा, यहाँ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.36, और जहाँ से आर की वैल्यू क्या मिल गई, ±0.6। लेकिन चूंकि रिग्रेशन की बात कर रहे हैं तो रिग्रेशन कोफिशिएंट हमारा पॉजिटिव वाला ही कंसिडर किया जाएगा, तो ये हो गया, हमारा आर की वैल्यू हमारी हो गई 0.6। अच्छा, अब और क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है मीन एक्स बार और वाई बार हमारा मिल चुका था, और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, आर की वैल्यू मिल गई और एक्स की वैल्यू, अच्छा यहाँ देखिएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर, 1 मिनट, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये दी हुई है आपको 9, तो सिग्मा एक्स की वैल्यू ±9, और ±9 से हम जानते हैं कि प्लस वाली वैल्यू लेनी है, तो सिग्मा एक्स की वैल्यू ये 3 ±3 आया होगा, और उसमें से +3 को ही हम कंसिडर करेंगे, तो सिग्मा एक्स की वैल्यू 3 है। अब एक काम कीजिए, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर एंड सिग्मा एक्स इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 आपका ये है, ये आपका इक्वेशन है, इसमें आर की वैल्यू 0.6 जो आपने कैलकुलेट कर लिया है वो पुट कर दीजिए, और सिग्मा एक्स जो आपका यहाँ से सिग्मा एक्स की वैल्यू 3 आई थी वो आपने पुट कर दिया, तो आपको सिग्मा वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.6 यहाँ पर वैल्यू रखा, और वहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद सिग्मा वाई की वैल्यू आ गई क्या, 4, सिग्मा वाई की वैल्यू 4 आ गई। अब क्या कैलकुलेट करना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये तो आपने कर रखा है, आर की वैल्यू 0.6, तो फाइनली मीन ऑफ एक्स एंड मीन ऑफ वाई, मतलब एक्स बार फाइंड कर चुके, वाई बार फाइंड कर चुके, ठीक है, और फिर उसके बाद द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, मतलब सिग्मा वाई फाइंड कर लिया, फिर उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्स वाई के बीच का कोरिलेशन कोफिशिएंट, मतलब यही आर जो आपका क्या है 0.6। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये भी फिलहाल डाटा पे बेस्ड नहीं है। शो दैट द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कह रहा है कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ coefficient of regressions is the coefficient of correlation,
किसी भी दो रिग्रेशन कोफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन हमेशा कोरिलेशन होता है, कोफिशिएंट होता है, ये हमें शो करना है। तो पहली बात तो ये सोचिए कि अगर जो एक वैल्यू आपके पास a है और दूसरी वैल्यू b है, तो इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन हम डिनोट करते हैं अंडर रूट a इंटू बी से। तो अगर जो कोरिलेशन कोफिशिएंट रिग्रेशन कोफिशिएंट अगर जो एक आपका है r सिग्मा वाई ओवर सिग्मा एक्स और दूसरा रिग्रेशन कोफिशिएंट है r सिग्मा एक्स ओवर सिग्मा वाई, तो इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन का इस फार्मूले के थ्रू इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, r सिग्मा वाई ओवर सिग्मा एक्स इंटू r सिग्मा एक्स ओवर सिग्मा वाई। आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके आर अंडर रूट से बाहर हो गया और सिग्मा वाई से सिग्मा वाई खत्म, सिग्मा एक्स से सिग्मा एक्स खत्म, फाइनली ये आर आपका मिल गया। और आर होता क्या है हम जानते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट अरिथमेटिक मीन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इज ग्रेटर देन द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्या कह रहा है, कह रहा है अरिथमेटिक मीन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, मतलब ये कोफिशिएंट ऑफ 1 मिनट, मतलब ये कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है, ये कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है, तो इन दोनों का अरिथमेटिक मीन जो होगा वो किससे बड़ा होगा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब इन दोनों का अरिथमेटिक मीन, इनका और इनका अरिथमेटिक मीन जो है, अरिथमेटिक मीन am, इन दोनों का अरिथमेटिक मीन जो है वो ग्रेटर देन होगा किससे, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और वो चीज़ हम जानते हैं क्या, r। चलिए आइए करते हैं कोशिश। इन दोनों का अरिथमेटिक मीन, किसी भी दो वैल्यूज़ का अरिथमेटिक मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, a और b। अगर जो दो वैल्यूज़ हैं तो इनका अरिथमेटिक मीन सीधे सीधे इन दोनों का एडिशन अपॉन 2 करते हैं। तो चलिए अगर जो ये दोनों वैल्यूज़ हैं इन दोनों का अरिथमेटिक मीन लिया जाए तो r सिग्मा एक्स ओवर सिग्मा वाई प्लस r सिग्मा एक्स ओवर सिग्मा वाई, ठीक है, अपॉन 2, एंड दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन r कोरिलेशन कोफिशिएंट। यही हमें प्रूव करना है। तो एक काम करते हैं, जो प्रूव करना है वही लेके चलते हैं और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमारा अगर जो सही होता है तो हम कह देंगे कि आवर सपोजिशन इज राइट, ठीक है। तो हम इसी को लेके चल रहे हैं कि चल मान लिया यही सही है, तो इसको लेके जब आके प्रोसीड किए तो 1/2 और यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, आप एक काम कीजिए, r को कॉमन लेके बाहर लिख सकते हैं। r को कॉमन ले लिया, यहाँ से r को जब आपने कॉमन ले लिया दोनों जगह से, ये दोनों r ख़त्म हो गए। अब ये r कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर 1 बचा और यहाँ r गायब हो चुका है। सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, ये चीज़ आपका हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने में क्या है, 1/2 जो यहाँ दिखाई दे रहा है, ये 2 को आप ले जा सकते हैं उधर, और जब उधर ले गए फिर 2 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कीजिए। 2 यहाँ नीचे डिवाइड हो रहा था उधर गया मल्टीप्लाई हो गया, तो ये तो 2 बन गया आपका, ये जब यहाँ से ख़त्म हुआ तो। अब उसके बाद आप 2 दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, आपको ये मिल जाएगा। जब दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट करने पे आपको ये मिल गया, एक काम करिए कि आप इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए। तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद ये नीचे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई हो गया और ऊपर ये सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा वाई स्क्वायर ये हो गया, और सिग्मा एक्स सिग्मा वाई को चूँकि कॉमन वो एलसीएम लिए हैं सब जगह से, तो -2 के साथ ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई हो गया। ये तो बड़ा वेल नोन फार्मूला है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लग गया यहाँ पे। तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। अब ये हम जानते हैं कि दोनों लाइंस का रिग्रेशन जो होगा, दोनों लाइन का रिग्रेशन जो होगा, उन दोनों लाइंस के रिग्रेशन का जो डिफरेंस होगा उसका स्क्वायर अगर जो किया जाए तो वो कोई भी वैल्यू होगी, वो हमेशा किसी भी, मतलब ठीक है एक्स बड़ा हो, सिग्मा एक्स बड़ा हो या सिग्मा वाई बड़ा हो, बड़ा जो भी हो, लेकिन अगर जो स्क्वायर ले लिया जाएगा बड़ा जो भी हो, सब्ट्रैक्ट करने पे वो वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव दोनों आ सकती है। लेकिन अगर जो वैल्यू पॉजिटिव हुई तो भी, निगेटिव हुई तो भी, स्क्वायर लेने पे तो वो फाइनली पॉजिटिव आ ही जाना है। तो वही कह रहे हैं कि ये वैल्यू अगर जो पॉजिटिव है विच इज़ ट्रू, मतलब ये बात सही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डाटा बेस्ड आ गया। डाटा बेस्ड क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि एक क्वेश्चन दिया है, इन ए स्टडी बिटवीन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड द क्वांटिटी ऑफ एयर पॉल्यूशन रिमूव्ड द फॉलोइंग डाटा वाज कलेक्टेड।
डेली रेनफॉल इन 0.01 सेंटीमीटर, 4.3, 4.5, 5.9, 5.6, 6.1 और 5.2, 3.8, 2.1 ये दिया हुआ है। पॉल्यूशन रिमूव्ड मिलीग्राम पर मीटर क्यूब ये दिया हुआ है 12.6, 12.1, 11.6, 11.8, 11.4, 11.8, 13.2, 14.1। मतलब ये दो वैल्यूज़ आपको x और y की दी हुई हैं और आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है, फाइंड द रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, x ऑन y, सॉरी रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x निकालना है, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x निकालना है। चलिए आइए, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। जब इसे हमने सॉल्व किया तो सबसे पहला काम तो हमारा वही होता है भाई, सिग्मा x चाहिए, सिग्मा y चाहिए, सिग्मा xy चाहिए। अच्छा, कर्व फिटिंग में हम लोग, याद आ रहा होगा, जब जिस लाइन में हम लोग फिट करते हैं उसके लिए हम लोग नॉर्मल इक्वेशन जनरेट किया करते हैं। नॉर्मल इक्वेशन जनरेट करने के लिए पहले तो ये लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x जो हमारा होगा, वो लाइन हमारा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या a प्लस बी एक्स टाइप का होगा। तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स हमने लाइन कंसिडर कर लिया, ठीक है। उसके बाद दिस लाइन इज इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, जहाँ पर y की वैल्यू निकालते हैं x के टर्म में, तो इस लाइन को हम कहते हैं रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, ठीक है, रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, वेयर a एंड b दोनों के दोनों, a और b क्या है वो मतलब नॉर्मल इक्वेशन से आप फाइंड कर सकते हैं। नॉर्मल इक्वेशन इस लाइन का क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई इज इक्वल टू, इसको मैंने अच्छे से बता रखा है, सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, और यहाँ पर सिग्मा वाई आपने कैलकुलेट कर रखा है, ये रहा सिग्मा वाई, ठीक है, उसको पुट कर दिया। 8 एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एन की वैल्यू 8 है, वो पुट कर दिया। और उसके बाद ए तो अननोन है, बी भी अननोन है, सिग्मा एक्स की वैल्यू आपकी 37.5 ये निकाल रखा है आपने, 37.5 इंटू बी ये आपने लिख दिया। चलिए एक इक्वेशन तो आपका ये हो गया। दूसरे इक्वेशन पे आते हैं। दूसरा नॉर्मल इक्वेशन हम जानते हैं क्या होता है, सिग्मा एक्स वाई, मतलब इस टाइप के इक्वेशन के लिए नॉर्मल इक्वेशन होता है सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। जहाँ नॉर्मल इक्वेशन निकालने में आपको प्रॉब्लम होगी तो आप इस चीज़ ध्यान में रखिएगा, इस पर समेशन लगाएंगे तो आपको पहला नॉर्मल इक्वेशन मिलेगा, और इसी में x से मल्टीप्लाई करके जब समेशन लगाओगे तो आपको दूसरा नॉर्मल इक्वेशन मिलेगा। तो ये नॉर्मल इक्वेशन मिल गया। यहाँ पर आपको क्या चाहिए, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई आपने निकाल रखा है 453.82, ये रख दिया। और उसके बाद ए आपका अपनी जगह पर है, सिग्मा एक्स की वैल्यू सिग्मा एक्स 37.5 ये लिख दिया आपने, फिर प्लस बी की वैल्यू अपनी जगह पर है, और b के साथ है आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर का सम यहाँ ले रखे हैं 188.08, ये आपने यहाँ पुट कर दिया। ये दोनों लाइंस को आप देख रहे हैं तो एक लीनियर इक्वेशन दिखाई दे रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिखाई दे रहा है ए और बी के टर्म में। तो इन दोनों को हम ए और बी के लिए सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी 15.49 और बी की वैल्यू मिल जाएगी -0.675, ठीक है। जब ये ए और बी की दोनों वैल्यूज़ जब मिल गई, लाइन ऑफ रिग्रेशन हमारा वही है, तो ये जो कंसीडर किया है हमने, तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसमें ए और बी की वैल्यू उठा के जब पुट करेंगे तो हमें फाइनली ये इक्वेशन मिल जाएगा, यही हमारा हो जाएगा लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन, ठीक है, जो हमें फाइंड करना था y ऑन x। y की वैल्यू निकाल रहे हैं x के टर्म में, दैट विल बी y ऑन x, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन डाटा बेस्ड है ये भी, तो इसमें भी कोई आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए, ये डाटा आपको दिया हुआ है क्या, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन, दिस इज आस्किंग दैट x इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ y एंड y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड डाटा इज गिवन टू यू एज x इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 एंड corresponding values of y is also given 5 7 9 8 11, ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। चलिए क्या क्या दिया हुआ है कलेक्ट कर लेते हैं। n की वैल्यू 5 दी हुई है, टोटल 5 वैल्यूज़ हैं। x बार की वैल्यू सिग्मा x अपॉन n मतलब 30, x में जो भी वैल्यूज़ हैं उनका सम 30 अपॉन 5, दिस इज इक्वल टू x बार 6। y की वैल्यू y बार निकल देगी, y बार की वैल्यू सिग्मा y अपॉन, यहाँ से निकाल सकते हैं सिग्मा y बाई n, सिग्मा y की वैल्यू y वाली जो भी वैल्यूज़ हैं उनका सम 40 है, 40 अपॉन 5 दिस इज इक्वल टू 8, ठीक है। फिर उसके बाद
एक्स, ये देखिए ऐसा है कि एक्स माइनस एक्स बार के टर्म में जनरली आप फार्मूला जानते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसी को कैपिटल एक्स से डिनोट कर रहे हैं, तो ये मत सोचिएगा कि कैपिटल एक्स कोई नई चीज़ है यहाँ। उसी तरह से y माइनस वाई बार, ये फार्मूले में चूँकि आपको यूज़ करना है तो वहाँ पे उसी को आपने y मान लिया है। तो x माइनस एक्स बार को आपने कैपिटल X मान रखा है, y माइनस वाई बार को कैपिटल Y मान रखा है, ये कुछ और नई चीज़ नहीं है। x माइनस एक्स बार क्या हो गया, x की वैल्यू माइनस मतलब x की वैल्यू सारी, और माइनस एक्स बार आपने निकाल रखा है 6, फिर y माइनस वाई बार की वैल्यू 8 रखा है तो y माइनस 8। चलिए x की वैल्यूज़ ये दी जो क्वेश्चन में दी हुई हैं वही हमने लिख दिया, y की वैल्यूज़ यहाँ लिख दिया x और y, और फिर उसके बाद x माइनस 6, तो जितनी वैल्यूज़ हैं उसमें से 6 को घटा दीजिए, ये सारी वैल्यूज़ मिल गई। y माइनस 8, y की जो भी वैल्यूज़ हैं उसमें से y के मीन मतलब 8 को सब्ट्रैक्ट कर करके लाइन से लिख दीजिए, तो ये सारी वैल्यूज़ हो गई। एक्स वाई, जो x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार आया है उसी का प्रोडक्ट हो गया एक्स वाई। फिर उसके बाद कैपिटल एक्स स्क्वायर, मतलब जो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर है वही x कैपिटल एक्स स्क्वायर है, y माइनस वाई बार का स्क्वायर कैपिटल y का स्क्वायर है। चलिए ये सारी वैल्यूज़ हो गई। सम की ज़रूरत हमें सिग्मा एक्स की पड़ेगी, सिग्मा वाई की ज़रूरत पड़ेगी, सिग्मा एक्स वाई की ज़रूरत, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर, जिसकी जिसकी ज़रूरत है वो हमने लिख दिया। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दिस आर इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट टू अस, तो आर हम लोगों को कैलकुलेट करना है। चलिए कोरिलेशन कोफिशिएंट ही कैलकुलेट करना था, ओके ऑल राइट। यहाँ पर रिग्रेशन लाइन नहीं, कोरिलेशन कोफिशिएंट केवल कैलकुलेट करना है। तो आप आर से डिनोट करते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट, और उसका फार्मूला होता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। हमारा एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद नीचे होता है अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, ये भी आपका नीचे लिखा हुआ है। चलिए सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, मतलब ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, इन दोनों का प्रोडक्ट का सम ये आपको 26 यहाँ ऊपर दिखाई दे रहा है, लिख दिया। और उसके बाद सिग्मा एक्स स्क्वायर ये है आपका 40, सिग्मा कैपिटल वाई स्क्वायर ये है 20, ये आपने पुट कर दिया, और पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, यू कैन गेट आर कोरिलेशन कोफिशिएंट इज दिस। अब उसके बाद क्या रिग्रेशन कोफिशिएंट कह रहा था, रिग्रेशन कोफिशिएंट, ओके। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन तो हमें फाइंड करना ही है। कोरिलेशन कोफिशिएंट मिल गया, अब उसके बाद रिग्रेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट कर लेते हैं। रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, ये आपका निकल गया, आर इज इक्वल टू सिग्मा वाई ओवर सिग्मा एक्स, जहाँ पर आर की वैल्यू आपने निकाल रखी है वो आपने पुट कर दिया, और सिग्मा वाई मतलब सिग्मा वाई स्क्वायर ये आपने ऊपर यहाँ रख दिया 20, और सिग्मा वाई स्क्वायर ये अपॉन एन भी होता है, तो एन एन दोनों में से कैंसिल हो जाएगा फार्मूले में से, और ये आ जाएगा अंडर रूट 20/40, सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया 0.65, ठीक है। उसके बाद चूँकि लाइन ऑफ रिग्रेशन हमें चाहिए, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई निकाल लिया। अब उसके बाद रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स आपको निकालना है, ये आपने यहाँ निकाल लिया, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स निकल गया। यहाँ पर भी वही सीधे सीधे वैसे फार्मूले में रख के आप निकाल लेंगे। उसके बाद लाइन ऑफ रिग्रेशन का फार्मूला वाई ऑन एक्स, ये हमारा होता है वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू आर कोरिलेशन कोफिशिएंट इंटू सिग्मा वाई ओवर सिग्मा एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, ये तो आपका जनरल फार्मूला होता है रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर वाई बार की वैल्यू आपने रख दिया 8, एक्स बार की वैल्यू रख दिया 6, आर रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू आप कैलकुलेट कर रखे हैं ऑलरेडी, अभी पिछले स्लाइड में ये आपका कैलकुलेट कर रखा है, ये आपने उठा के रख दिया 0.65। सिंप्लीफाई कर लीजिए, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का, ए एक्स प्लस बी टाइप का आप इक्वेशन लिख लीजिए, यही आपका लाइन्स ऑफ रिग्रेशन हो गया। अब उसी तरह से x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू ये रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y आपने निकाल लिया है, तो x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू आर, मतलब ये पूरा पूरा रिग्रेशन कोफिशिएंट y माइनस वाई बार, ये आपने कैलकुलेट कर रखा है 1.3 यहाँ पर, वहाँ से उठा के आप लिख दीजिए, ये देख सकते हैं 1.3, ठीक है। फिर वहाँ से उठा के आपने ये वैल्यू रख दिया, x बार की वैल्यू 6 मालूम थी, y बार की वैल्यू 8 मालूम थी, वैल्यू रख दिया, और वो सिंप्लीफाई करने के बाद x की वैल्यू y के टर्म में इस तरह की मिल जाएगी, वो हमारा रिग्रेशन लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, ये भी डाटा पे बेस्ड है।
तो इस पर जब आप आए तो ये क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। एक्स इज गिवन 5, 7, 8, 10, 11, 13, 16, और फिर उसके बाद y की वैल्यू दी हुई है 33, 30, 28, 20, 18, 16, 9। चलिए आइए क्या क्या दिया हुआ है हम लोगों को कलेक्ट कर लिया जाए। n की वैल्यू 7 दी हुई है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 7, और x बार की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। x की जो भी वैल्यूज़ दी हुई हैं ये आपको दिखाई दे रही हैं, इनका सम ले लीजिए 70, और अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7, दिस विल गिव यू x बार दैट इज़ 10, और y बार you can get y bar from here, summation of y bar you have 154, and 154 upon 10 this is equal to sorry 10 नहीं 7 ऑब्जर्वेशन है, तो 154 upon 7 this is equal to 22। तो x बार और y बार ये आपको मिल चुका है। x माइनस एक्स बार को हम कैपिटल x से डिनोट कर रहे हैं पिछले क्वेश्चन की तरह, y माइनस वाई बार को कैपिटल Y से डिनोट कर रहे हैं पिछले क्वेश्चन की तरह। ये वैल्यूज़ आपने यहाँ पर रख दी। उसके बाद बारी बारी से एक एक एक्स और एक एक कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ लाइन से दोनों, और उसके बाद कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई कैलकुलेट कर लिया दोनों को मल्टीप्लाई करके। कैपिटल एक्स का स्क्वायर यहाँ पर हमने लिख लिया, कैपिटल वाई का स्क्वायर यहाँ पर लिख लिया। हम जानते हैं ज़रूरत किसकी किसकी पढ़नी है, इसकी पढ़नी है ज़रूरत, इसकी पढ़नी है, और इसकी ज़रूरत पढ़नी है। चलिए आइए कर लीजिए। कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर अंडर रूट में न्यूमरेटर में, ठीक है। चलिए वैल्यूज़ को सीधे सीधे उठा के रखते हैं। सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू -191 रख दिया, फिर उसके बाद अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 84 है, 84 रख दिया, अंडर रूट सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू 446 रख दिया। सिंप्लीफाई करने पे -0.9868 ये वैल्यू आ गई, मिल गई आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब कोरिलेशन कोफिशिएंट मिल गई तो रिग्रेशन कोफिशिएंट आप निकाल लीजिए। रिग्रेशन कोफिशिएंट आपका क्या हो गया, आर सिग्मा। रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स निकाल रहे हैं, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट आर वाई सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, वैल्यू रखेंगे सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स। हम जानते हैं सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन होता है, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन होता है। वो वैल्यूज़ को पुट कर दिया, एन एन हमारा खत्म हो गया, सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर बचा। इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करने पर ये वैल्यू हमें फाइनली मिल गई। उसी तरह से रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन आप एक्स निकाला, उसी तरह से रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई आप निकाल सकते हैं। एक्स ऑन वाई रिग्रेशन कोफिशिएंट आपने कैलकुलेट किया, ऊपर दिख रहा है आर सिग्मा एक्स ओवर सिग्मा वाई, जैसे पिछले वाले स्लाइड में किया वैसे आपने इसके लिए कर लिया। और फिर इसके बाद इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, तो वाई माइनस वाई बार, वाई ऑन एक्स वाई का निकाल रहे हैं एक्स के टर्म में, तो वाई माइनस वाई बार आर सिग्मा को रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, ये हो गया आर सिग्मा वाई ओवर सिग्मा एक्स, ये इंटू एक्स माइनस एक्स बार। सीधे सीधे वैल्यूज़ को सब पुट कर दीजिए आप। वाई बार जानते हैं, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट कर चुके हैं अभी पिछले वाले स्लाइड में आपने किया है ये वाला, ठीक है, वो रख दीजिए। फिर उसके बाद एक्स बार आप जानते हैं, एक्स बार को आपने रख दिया यहाँ। सिंप्लीफाई करने पे ये लाइन की तरह से आपको दिखने लगा, यही लाइन ऑफ रिग्रेशन हो गया। फिर उसी तरह से दूसरा रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई आप निकाल रहे हैं, तो उसी तरह से जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वाई, और जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ एक्स आपने पुट कर दिया। सिंप्लीफाई करने पे एक्स बार आपको मालूम है रख दिया। रिग्रेशन कोफिशिएंट आपने यहाँ कैलकुलेट कर रखा था, देख लीजिए एक बार, ये -0.4283, उसको उठा के आपने यहाँ पर पुट कर दिया। फिर उसके बाद y माइनस वाई बार की वैल्यू हमें मालूम है 22 रख दिया हमने। सिंप्लीफाई करने के बाद ये भी लाइन की तरह से दिखने लगा, ये भी हमारा इक्वेशन। तो हमारा ये इक्वेशन लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x हो गया, और ये इक्वेशन रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y हो गया। ये दोनों हो गए इसके सॉल्यूशन आंसर, यही दोनों हो गए, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन में देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड ऑब्टेन द लाइन ऑफ रिग्रेशन फॉर द फॉलोइंग डाटा। दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन द गिवन डाटा। तो पिछले क्वेश्चंस में आप वही बातें किए हैं जो यहाँ करनी है, ठीक है। तो आप इसको बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिग्मा एक्स बार आपने निकाला, वाई बार निकाला, ये डाटा से सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाला, सिग्मा कैपिटल एक्स स्क्वायर, जहाँ पर कैपिटल एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स माइनस एक्स बार है, कैपिटल वाई की वैल्यू वाई माइनस वाई बार है। तो सिग्मा कैपिटल एक्स स्क्वायर निकाल लिया, सिग्मा कैपिटल वाई स्क्वायर निकाल लिया, सिग्मा एक्स वाई निकाल लिया।
सिंप्लीफाई करने पे थोड़ा सा हम आगे बढ़े, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट कर लिया। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर की वैल्यू हम जैसे कैलकुलेट करते हैं अभी पिछले क्वेश्चंस में वैसे किया हमने, फिर उसका यूज़ करके रिग्रेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट कर लिया, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, फिर रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई भी कैलकुलेट कर सकते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स रिग्रेशन लाइन को कैलकुलेट करने में हेल्प कर दिया, ये मिल गया, और रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई हेल्प कर दिया आपको रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई कैलकुलेट करने में। ये दोनों आपका पेयर ऑफ लाइंस हमारे सॉल्यूशन हो गए। ये वीडियो का भी लंबा होता जा रहा है, इसलिए क्वेश्चंस आपके सामने है, सॉल्यूशन आपको इसको थोड़ा सा और स्पीडली आप देख सकते हैं कि ये x की वैल्यू, x का डाटा दिया हुआ है और ये y का डाटा दिया हुआ है। x और y से x बार और y बार निकाल लिया, कैपिटल X मतलब x माइनस x बार निकाल लिया, y माइनस y बार निकाल लिया, सिग्मा कैपिटल X स्क्वायर, सिग्मा कैपिटल Y स्क्वायर, सिग्मा x बार x माइनस x बार y माइनस y बार ये निकाल लिया। उसके बाद रिग्रेशन कोफिशिएंट, आपको रिलेशन कोफिशिएंट निकाले और उसके बाद कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने के बाद रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाल लिए। ठीक है, ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट का फार्मूला ये होता है और यहीं से ये चीज़ निकल के आई है, तो आप वैसे वो भी निकाल सकते हैं, वो भी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए रिग्रेशन आप जो अभी पिछले क्वेश्चंस में किया आप उसी तरीके से करना आएगा यही। ठीक है, फिर उसके बाद रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई, रिग्रेशन लाइन आपने वाई ऑन एक्स निकाल लिया, फिर रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई निकाल लिया। यहाँ भी आप जो है बड़े आराम से इसी तरह से एक्स और वाई को इंटरचेंज करके ये फार्मूला ये दिया है यहाँ पे, इसको यूज़ करके समझ सकते हैं। फिर ये आपका रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई हो गया, यही दोनों हो गए आपके आंसर। तो ये टोटल आपका इतने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हो गए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस टाइप के और भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इसलिए मैंने डिस्कस किया। इस टाइप के क्वेश्चंस रिग्रेशन में बनते हैं फ़िलहाल। ठीक है, ओके, थैंक यू।